दूर किसी विदेशी देश में बीते कई सालों बाद राजीव और सुमन अपने मिट्टी की खुशबू महसूस करने भारत लौट रहे थे। दोनों ने अपने छोटे से गांव धनपुर को छोड़े लगभग 15 साल बीत चुके थे। उस दौरान उन्होंने विदेश में मेहनत करके खूब पैसा कमाया था, अपना घर बनाया, दुकान चलाई और अब सोच रहे थे कि जीवन के बाकी साल अपने देश, अपनी जमीन पर बिताएंगे। दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही सुमन ने गहरी सांस ली। राजीव, महसूस कर रहे हो यह हवा? ये वही है जो हमारे गांव में बहती थी। राजीव मुस्कुराया। हाँ सुमन, अब बस धनपुर की मिट्टी पर पैर रखने की देर है। दोनों ने अपने साथ 4 बड़े सूटकेस और एक भारी थैला रखा था, जिसमें उनकी सालों की कमाई करीब 2 करोड़ रुपए नकद और कुछ गहने रखे थे। ये वही पैसे थे जिनसे वे गांव में नया घर और खेती की जमीन खरीदने वाले थे। दिल्ली से उन्होंने ट्रेन पकड़ी और अगले दिन धनपुर रोड स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन से गांव लगभग 10 किलोमीटर दूर था। उस छोटे स्टेशन पर ऑटो या टैक्सी जैसी कोई सुविधा नहीं थी। बस कुछ पुराने टांगे, कुछ साइकिल वाले और कुछ चरवाहे दिखाई दे रहे थे। राजीव ने चारों ओर नजर दौड़ाई। तभी एक दुबला पतला आदमी अपने पुराने से घोड़े के साथ खड़ा मिला। चेहरे पर झुर्रियां, सिर पर फटा हुआ गमछा और आंखों में सच्चाई की चमक। भैया, टांगा है? राजीव ने पूछा। वो मुस्कुराया। है बाबूजी, कहाँ जाना है? धनपुर गांव। चलो बैठ जाओ, थोड़ा रास्ता कच्चा है मगर घोड़ा तेज चलता है। सुमन ने टांगे में बैठते हुए अपने थैले को नीचे रखा। धूल उड़ती थी, लेकिन उस धूल में भी अपनापन था। गांव के रास्ते में सरसों के खेत झूम रहे थे, बच्चे नंगे पैर दौड़ते दिख रहे थे और हवा में मिट्टी की महक थी। टांगे वाले का नाम था रघुनाथ। वो उसी इलाके का रहने वाला था। उसने बातचीत शुरू की। बाबूजी, बहुत दिन बाद गांव आ रहे हो लगता है। राजीव हंस पड़ा। हाँ भाई, 15 साल बाद लौटे हैं। अब तो पहचान भी मुश्किल होगी लोगों को। रघुनाथ ने गर्व से कहा। धनपुर वालों को याद रहता है अपने लोग, चाहे कितना भी समय बीत जाए, मिट्टी नहीं भूलती। रास्ता लंबा था। दोनों पति पत्नी आपस में बातें करते रहे और रघुनाथ बीच बीच में अपनी कहानियां सुनाता रहा कि कैसे अब गांव में मोबाइल आ गए हैं, लेकिन बरसात में अभी भी सड़कें कीचड़ से भर जाती हैं। धूप ढलने लगी थी जब टांगा आखिरकार गांव के मुहाने पर पहुंचा। राजीव ने रघुनाथ को किराया दिया और मुस्कुराते हुए कहा, भाई तू बहुत अच्छा आदमी है। टांगा चलाना छोड़ कभी होटल में काम करेगा तो बढ़िया चलेगा। रघुनाथ हंसा। बाबूजी, हमें तो यही टांगा प्यारा है। इससे पेट भी भरता है और ईमान भी। राजीव और सुमन अपने पुराने घर की ओर चल दिए। घर कुछ टूटा फूटा था, मगर पड़ोसी आकर स्वागत करने लगे। घर में चहल पहल थी। राजीव ने सामान खोला, तभी सुमन ने अचानक पूछा, राजीव, वो बड़ा वाला थैला कहाँ है? राजीव ने चौंक कर इधर उधर देखा। सूटकेस थे, लेकिन वो भारी नीला थैला गायब था। अरे, वो तो टांगे में रखा था। सुमन के चेहरे से खून उतर गया। राजीव, उसमें तो सारे पैसे थे। राजीव ने सिर पकड़ा। हे भगवान, मैं उतारते वक्त ध्यान ही नहीं रहा। दोनों तुरंत बाहर भागे। गांव के लोगों ने पूछा तो राजीव ने सब बताया। सब टांगे वाले को ढूंढने निकले, लेकिन अंधेरा हो चुका था। रात भर राजीव और सुमन को नींद नहीं आई। वो सोचते रहे कि अब सब खत्म हो गया है। पुलिस में रिपोर्ट करने का मन हुआ, पर गांव में ना तो स्टेशन था, न तुरंत कोई उपाय। उधर उसी वक्त रघुनाथ अपने छोटे से घर पहुंचा। घर में उसकी बूढ़ी मां और 2 बच्चे थे। उसने टांगा बाहर बांधा और जब नीचे झुका तो देखा सीट के नीचे एक भारी नीला थैला रखा था। उसने उठाया, सोचा शायद किसी यात्री का सामान होगा। खोलकर देखा तो अंदर गड्डियों की गड्डियां थीं, रुपए के नोटों से भरा हुआ। रघुनाथ के होश उड़ गए। उसकी मां ने पूछा, क्या है बेटा? रघुनाथ बोला, अम्मा, ये तो किसी का बहुत बड़ा धन है। लगता है आज जिन बाबूजी को छोड़ा था उन्हीं का होगा। मां ने कहा, बेटा अब रात बहुत हो गई है, सुबह जाकर लौटाना। रघुनाथ सारी रात करवटें बदलता रहा। उसने सोचा कि इतने पैसे से मैं अपने बच्चों को पढ़ा सकता हूं, घर ठीक कर सकता हूं। लेकिन फिर मां की बात याद आई। बेटा, ईमान सबसे बड़ी दौलत होती है। सुबह होते ही उसने थैला कसकर बांधा, घोड़े को तैयार किया और निकल पड़ा उन बाबूजी को ढूंढने। गांव में पूछताछ शुरू की। भैया, कल 2 सवारी आई थी शहर से, कोई जानता है? किसी ने कहा, हाँ वो राजीव बाबू आए हैं, पक्के मकान के पास रुके हैं। रघुनाथ ने चैन की सांस ली और अपने टांगे को वहीं मोड़ा। उसे नहीं पता था कि इस ईमानदारी की राह उसे कैसी पहचान दिलाएगी। उसके चेहरे पर संतोष की चमक थी और हाथों में वो थैला जिसमें सिर्फ रुपए नहीं बल्कि उसकी आत्मा की सच्चाई बंद थी। राजीव ने दरवाजा खोला तो सामने रघुनाथ खड़ा था।
वही मुस्कुराता सादा इंसान, और उसके हाथ में वही नीला थैला। राजीव की आंखें फैल गईं। सुमन के मुंह से आवाज ही नहीं निकली। ये तो हमारा थैला है। रघुनाथ ने सिर झुकाया। जी बाबूजी, कल आपकी सवारी के बाद टांगे में रह गया था, रात को ही पता चला, अब लौटा रहा हूं। राजीव ने थैला खोला। सब कुछ जस का तस था। रुपए, गहने, दस्तावेज, एक भी चीज गायब नहीं। सुमन की आंखों से आंसू झरझर गिर पड़े। भैया, तुमने तो हमें नई जिंदगी दे दी। रघुनाथ बस मुस्कुरा दिया। हमने तो बस अपना फर्ज निभाया है बाबूजी। ईमान का कर्ज कभी नहीं चुकाया जा सकता। राजीव ने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में नमी थी। भाई, अगर तू चाहता तो ये सब तेरा हो सकता था, लेकिन तूने जो किया वो बहुत कम लोग कर पाते हैं। सुमन अंदर गई और एक थाली में मिठाई और कुछ पैसे लेकर आई। ये हमारी तरफ से इनाम है। रघुनाथ ने हाथ जोड़ दिए। बाबूजी, इनाम की कोई जरूरत नहीं। हमने जो किया वो इंसानियत का काम था। राजीव ने कहा, नहीं भाई, ये सिर्फ इनाम नहीं, हमारी कृतज्ञता है। पर रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अगर देना ही है तो मुझे एक वादा दीजिए। गांव में जब भी आए हमारे टांगे पर ही बैठेंगे। सुमन ने मुस्कुराते हुए कहा, वादा रहा। कुछ दिन बाद ये बात पूरे गांव में फैल गई। रघुनाथ टांगे वाले ने करोड़ों रुपए लौटाए हैं। लोग उसके घर आकर बधाई देने लगे। पंचायत में भी उसके सम्मान में सभा बुलाई। गांव के सरपंच ने कहा, रघुनाथ, तूने पूरे गांव का नाम रोशन किया है। आज के जमाने में जहां लोग रुपए के लिए रिश्ता बेच देते हैं, तूने ईमान चुना। हम सब गर्व करते हैं। सभा में मौजूद एक स्थानीय अखबार का रिपोर्टर भी था। उसने ये कहानी अखबार में छाप दी। गरीब टांगे वाले की ईमानदारी, लौटाए करोड़ों रुपए। अगले ही हफ्ते ये खबर सोशल मीडिया और टीवी चैनलों तक पहुंच गई। रघुनाथ का नाम पूरे जिले में छा गया। दिल्ली के एक उद्योगपति ने उससे संपर्क किया। उन्होंने कहा, रघुनाथ जी, हम आपको अपनी कंपनी में सुरक्षा अधिकारी बनाना चाहते हैं। ऐसे ईमानदार लोग दुर्लभ होते हैं। पर रघुनाथ ने मना कर दिया, साहब, हमें गांव की हवा और अपना टांगा ही प्यारा है। हम यहीं खुश हैं। राजीव ने भी उसे छोड़ा नहीं। उसने गांव में एक छोटा सा पक्का घर बनवाने में उसकी मदद की, और जब अपना खेत खरीदा तो उसी के पास की जमीन ली, ताकि वो हर दिन रघुनाथ से मिल सके। धीरे धीरे रघुनाथ का टांगा गांव की पहचान बन गया। जो भी सवारी धनपुर आती, सबसे पहले कहती, वो ईमानदार टांगे वाला कहाँ है। उसकी चंपा भी अब पहले से ज्यादा चमकती थी, और रघुनाथ की मुस्कान में संतोष था। एक दिन राजीव ने उसे बुलाया और कहा, रघुनाथ, मैं सोच रहा हूं गांव में एक छोटी सी स्कूल खोलूं। उसका नाम तुम्हारे नाम पर रखेंगे, रघुनाथ प्राथमिक विद्यालय, ताकि आने वाली पीढ़ी ईमानदारी की कीमत समझे। रघुनाथ हकबका गया, अरे नहीं बाबूजी, मैं तो एक मामूली आदमी हूं। राजीव बोला, नहीं भाई, तू मामूली नहीं, तू उदाहरण है। स्कूल खुला। पहले ही दिन गांव के बच्चे हंसते खेलते वहां पहुंचे। दीवार पर लिखा था, ईमान सबसे बड़ी दौलत है, रघुनाथ टांगे वाला। वक्त बीतता गया। राजीव और सुमन वही बस गए। हर सुबह जब वे खेत की ओर जाते तो रघुनाथ का टांगा खेत के रास्ते से गुजरता। वो हाथ हिलाता, बाबूजी नमस्ते, और राजीव हंसकर जवाब देता, नमस्ते रघुनाथ भाई। कभी कभी सुमन बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए उसी टांगे पर जाती, और जब भी वो चढ़ती उसे वही दिन याद आता जब उन्होंने नीला थैला टांगे में छोड़ दिया था, पर उस गलती ने उन्हें एक सच्चा दोस्त दे दिया था। सालों बाद जब राजीव के खेतों में पहली बार फसल आई तो उन्होंने रघुनाथ और उसके परिवार को दावत पर बुलाया। खाने के बाद राजीव ने कहा, रघुनाथ, अगर उस दिन तूने ईमान न दिखाई होती तो शायद आज हम यहां नहीं होते। रघुनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा, बाबूजी, भगवान हर किसी को मौका देता है सही रास्ता चुनने का। मैंने वही चुना जो मेरे पिता ने सिखाया था, ईमान मत खोना, चाहे भूख ही क्यों ना लगे। सुमन की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार वो खुशी के आंसू थे। उन्होंने कहा, रघुनाथ, तू हमारे लिए सिर्फ टांगे वाला नहीं, परिवार जैसा है। रघुनाथ ने हाथ जोड़ लिए, बस यही तो इनाम है बाबूजी, कि कोई दिल से मुझे अपना कहे। सूरज डूब रहा था। खेतों के पार लाल आसमान में धुआं सा रंग फैल गया था। रघुनाथ अपने टांगे पर चढ़ा। चंपा ने हिनहिनाकर सिर हिलाया, जैसे वो भी समझती हो
कि आज इंसानियत ने फिर एक बार जीत हासिल की है। टांगा धीरे धीरे धूल उड़ाता हुआ खेतों के रास्ते में गुम हो गया, पर उसके पीछे रह गई एक कहानी जो आने वाली पीढ़ियों को हमेशा याद दिलाएगी कि पैसा नहीं, ईमान सबसे बड़ी दौलत होती है।